देखो भाई, मणि और कांच में जमीन आसमान का अंतर है। कांच, मणि से ज्यादा कांच चमकदार हो सकता है पर चमत्कार नहीं कर सकता है। तो मन की बात है, ट्रिक पा करके, लॉजिकली ट्रिक पा करके कोई भी, ऐसे तो तुक्का एक दो लोग बता देते हैं, लेकिन यहाँ तो रोज प्रतिदिन 200-500 लोग आते हैं और एक्यूरेट 100 में 140 इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो व्यक्ति कह दे बिफोर टाइम पर्चा लिख करके रख दे कि आप किसी को भी उठा करके लाइए, उसी का पर्चा निकलेगा। भारत के इतिहास में आज तक इतना किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया गया, ना एक्सपोज किया गया, ना किसी भी चमत्कार पर। लेकिन बागेश्वर बालाजी ने अपना झंडा गाड़ा, सनातन में भारतीय संतों की जीत हुई, शक्ति वैदिक मंत्रों की जीत हुई, और उसी कारण से आज समूचा भारतवर्ष का प्रत्येक हिंदू। तो प्रश्न ये उठता है कि कौन व्यक्ति अधिक योग्य है, वो जिसके पास सिद्धियां हैं या वो जो आध्यात्म को जानता है, जो परम शांति को, आध्यात्मिकता को प्राप्त है। तो नो डाउट, तो हाल ही में अभी सभी ने, देश के लगभग सभी लोगों को ये पता है, ये मुद्दा लगभग सभी ने देखा है कि जो बागेश्वर धाम जो कि एमपी में पड़ता है, वहाँ के जो महंत है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो कुछ खास प्रकार से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। वो एक पर्चा बनाते हैं और किसी की समस्या बताने से पहले ही उसको उन समस्याओं के बारे में बता देते हैं। तो इसके ऊपर प्रश्न उठे सभी के। पहले लोग बोल रहे थे बोले ये तो जादू टोना टोटका है, कुछ अंधविश्वास फैला रहे हैं। अब उसमें भी उनको क्लीन चिट मिल गई है, पुलिस ने उनको पूरी क्लीन चिट दे दी है कि ये किसी भी प्रकार से कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। फिर बाद में कुछ माइंड रीडर उठ करके आए कि ये तो माइंड रीडिंग है, लेकिन माइंड रीडिंग का भी एक सीमा होती है। उसके लिए जिसका आपको माइंड रीड करना है वो आपके सामने होना चाहिए, और वो सामने होगा, उसके बाद में आप उसे कुछ सोचने के लिए बोलोगे मन में, वो सोचेगा, फिर आप उसको फेस को पूरे एनालिसिस करोगे, पूरा सही से गौर से उसको देखोगे, फिर उसके मन में क्या चल रहा है आप माइंड रीड करके बताओगे। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी का तो ये है कि व्यक्ति आएगा ही नहीं, उसको आने से पहले ही उसका पर्चा तैयार करके बता देते हैं कि भाई इसमें क्या है, कौन व्यक्ति आएगा, उसका क्या नाम है और उसकी क्या समस्याएं होगी। पहले ही व्यक्ति के आने से पहले ही ये सब कुछ बता देते हैं, लिख देते हैं। तो ये अभी क्या है कि सिद्धियां हैं कि कोई अभी भी कोई पाखंड है, क्या है क्या नहीं है, क्लियर नहीं हो पाया। कोई भी उन्हें ये साबित नहीं कर पाया कि वो जो कर रहे हैं कोई ट्रिक है, कोई पाखंड है या कोई माइंड रीडिंग है, कोई साबित नहीं कर पाया। तो यहाँ से कुछ एक प्रश्न उठते हैं। पहले भी जो अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया था इस सीरीज का, उसके अंदर मैंने बताया था कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट, मोटिवेशन और स्पिरिचुअलिटी। तो उसमें मैंने बताया था कि भाई आध्यात्म क्या है, मोटिवेशन से कई गुना अधिक है, बहुत बेहतर है, बहुत अलग चीज है। तो उसमें भी कईयों ने मेरे से प्रश्न पूछा कि सर ये बताओ फिर आध्यात्म क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें। दो क्वेश्चन जो उसमें उठ करके आए कि आध्यात्म क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें, और अब एक ये सिद्धियां। तो देखो, पहला आध्यात्म क्या है। आध्यात्म एक ऐसा ज्ञान है जो आपको आपके बारे में बताता है और आपको आपकी भावनाओं पर, आपके विचारों पर नियंत्रण पाने की शक्ति देता है, आपको योग्य बनाता है। अब इतना बोलते ही आपके दिमाग में चलेगा अरे यार ये क्या है, मुझे तो पता है मैं कौन हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा घर है, ये मेरे दोस्त हैं, ये सब तो मेरे को पता है, मेरे बारे में क्या बताएगा कोई, और मेरा अपने आप पर पूरा कंट्रोल भी है। तो सिंपल से कुछ एक आध क्वेश्चन मैं आपसे यहां पूछूंगा। पहला प्रश्न ये, अगर आपका खुद के ऊपर कंट्रोल है, आप खुद को पूरी तरह से जानते हैं, तो वो क्या है जो हर समय आपके दिमाग में चलता रहता है, आपके ना चाहते भी आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो हमेशा। पढ़ाई करने बैठे हो, दिमाग कहीं और चला गया। कभी कभी कुछ ऐसे काम कर बैठते हो जो आप करना नहीं चाहते पर फिर भी आप कर बैठते हो, फिर बाद में पछतावा होता है। कोई आपको सुबह कुछ बुरा भला कह दे तो आप शाम तक उस बात को सोचते हुए अपना पूरा दिन खराब कर बैठते हो। दिन खराब करना तो कोई समझदारी नहीं। तो वो कैसे हो जाता है, आपके ना चाहते हुए भी वो कैसे हो जाता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है आध्यात्म से। और जब इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो व्यक्ति ऑटोमेटिक ही शांत हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, वो एकाग्रचित हो जाता है।
ध्यान आ जाता है, उससे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। ये है आध्यात्म। अब आप बोलोगे कि ठीक है, आध्यात्म ठीक है, समझ आ गया। आध्यात्म को प्राप्त कैसे करें? तो देखो, इसे प्राप्त करने के कई तरीके हैं। जैसे अष्टांग योग हो गया, गौतम बुद्ध का बताया हुआ मध्यम मार्ग हो गया, कई कैवल्य प्राप्त जैन तीर्थंकर हो गए, उन्होंने भी कई तरीके बताए हैं। आदियोगी शिव के द्वारा बताए हुए 112 तरीके। भक्ति योग हो गया, प्रेम योग हो गया। क्या प्रेम योग भी होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। प्रेम योग से भी परम शांति को प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान को प्राप्त किया जा सकता है। उसका एक अलग तरीका है, बताऊंगा कभी। तो ऐसे कई प्रकार के तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। हर धर्म में कई तरीके हैं, पर प्रश्न यह है कि कौन सा तरीका सर्वश्रेष्ठ है? ऐसा कौन सा तरीका है जिसे यह कहा जा सकता है कि ये सर्वोत्तम है, इससे चलोगे तो परम शांति बहुत अच्छे से प्राप्त होगी? तो मेरी नजर में जो सर्वोत्तम तरीका है, जो सबसे बेस्ट तरीका है, वो है ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग। अगर आप ज्ञान योग पर चल करके, ज्ञान मार्ग पे चल करके अगर आप उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हो, तो उससे जो शांति प्राप्त होती है वो स्थायी होती है। वो ऐसा नहीं कि आज आ गई और फिर कल चली गई। वो हमेशा, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके साथ रहेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ज्ञान योग क्या है, ये ज्ञान मार्ग क्या है? तो देखो, ज्ञान योग एक ऐसा योग है, एक ऐसा मार्ग है जहां पर आप उन सभी प्रश्नों का उत्तर जान पाते हो जिनकी वजह से मन अशांत हो जाता है। और जब उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो आप स्वतः ही शांत हो जाते हो। और ये तरीका जो है वो लंबा है, टाइम टेकन है, इसमें समय लगता है। ये क्रमबद्ध श्रृंखला है, धीरे धीरे आपको चल करके ये पूरा कंप्लीट हो पाता है। ये है आध्यात्म। और आध्यात्म से क्या होता है और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया है। अब बात आती है कि सिद्धियां क्या है। तो सिद्धियां देखो, आपके मन की, आपके भीतर की ऊर्जा को कुछ इस प्रकार से यूज करना है जो कि एक साधारण तरीके से एकदम अलग है। ये ऊर्जा का एक अलग आयाम है और ये ध्यान और खास प्रकार की साधना से संभव होता है। और इसके अंदर जैसे कि सिद्धियों में शामिल होते हैं कि भाई आप देख ही रहे हो कि किसी के मन की बात जान लेना, ये बहुत ही साधारण है। सिद्धियां जो प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसके लिए बहुत ही साधारण है कि किसी की मन की बात जान लेना और भविष्य का एक सीमा तक अनुमान लग जाना, एक एक्सट्रीम पावर आ जाना शरीर में, पानी पे चलने लग जाना। क्योंकि ये पहले भी हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे कई प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है। सिद्धियां कई प्रकार की होती है। शरीर त्याग देना, रूप बदल लेना। तो सिद्धियां एक अलग प्रकार की चीज है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त करने की ओर जा रहा है तो उसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि सिद्धियां प्राप्त करना जितना ऐसा चमत्कारी लगता है उतनी उसके अंदर समस्याएं हैं, खतरा है। और खतरा कुछ ऐसा है कि ये आपको विकृत कर सकता है, मानसिक रूप से पागल हो सकते हो। और आप कुछ हो सकता है कि आप कुछ ऐसे इंसान हो जाओ जो आपको नहीं होना चाहिए। सिद्धियां प्राप्त करने के अपने कई नुकसान भी संभव है। तो सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को किसी ना किसी गाइडेंस में या किसी ना किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में ऐसा करना चाहिए। और सच्चाई और मेरी सलाह तो यही है कि कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सिद्धियां आप सिद्धियां लेकर के करोगे क्या? एक इंसान, साधारण इंसान बनके जीवन का जितना मजा ले सकते हो उतना सिद्धि पुरुष इंसान मजे नहीं ले पाएगा। हाँ, पाना है, ध्यान चाहिए तो आध्यात्म को जानो। ये सर्वोत्तम है, ये सबसे बेस्ट है और इसके कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ध्यान मार्ग पे चलते हो तो उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई समस्या नहीं है।
पर सिद्धियां में बहुत सी समस्याएं हैं। तो एक इंसान को सिद्धियां प्राप्त करने में बहुत सावधान होना चाहिए, यूं ही नहीं कि उड़ दिए और चल दिए। तो प्रश्न ये उठता है कि कौन व्यक्ति अधिक योग्य है, वो जिसके पास सिद्धियां हैं या वो जो आध्यात्म को जानता है, जो परम शांति को, आध्यात्मिकता को प्राप्त है। तो नो डाउट एकमात्र आध्यात्मिक व्यक्ति सुप्रीम है, क्योंकि जिसे आध्यात्मिकता प्राप्त है, जिसे परम शांति का पता है, उसके लिए सिद्धियां प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिद्धियां कोई भी प्राप्त कर सकता है, एक साधारण व्यक्ति भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है अगर उसे सही गाइडेंस मिल जाए तो। और नो डाउट अगर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो वो इसका उपयोग जन कल्याण के लिए करेगा, सभी के विकास के लिए करेगा। पर गारंटी नहीं कि आध्यात्मिक व्यक्ति को, एक सिद्धि प्राप्त व्यक्ति को आध्यात्मिकता का पता हो, जिसे परम शांति प्राप्त हो, कोई गारंटी नहीं।